आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेफोडाक्सिम पे, जो बच्चों में दिया जाता है। बच्चों के लिए जो सेफोडाक्सिम की फार्मुलेशंस आते हैं मार्केट में, सेफोडाक्सिम का ड्रॉप्स आता है और फिर उसके बाद आता है 50 mg ओरल सस्पेंशन और 5 ml या ड्राई सिरप, और उसके बाद आता है मार्केट में 100 mg सेफोडाक्सिम और 5 ml ओरल सस्पेंशन या ड्राई सिरप। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफोडाक्सिम के यूजेस और डिटेल में हम डोजेज पे बात करेंगे, साइड इफेक्ट्स पे हम बात करेंगे और इसके कंट्रा इंडिकेशंस पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि सेफोडाक्सिम क्या होता है। सेफोडाक्सिम जो होता है ये एक एंटीबायोटिक होता है जो कि 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स को बिलोंग करता है, और ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है क्योंकि इसके केमिकल स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग होती है। सेफोडाक्सिम जो है ये बैक्टीरिया को किल करता है। सेफोडाक्सिम क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिशन करता है, तो उसकी वजह से सेल वॉल डिसरप्ट होता है, तो इवेंचुअली उसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ये एसेंशियल होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। अब हम सेफोडाक्सिम के यूजेस देखेंगे। पहला जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सेफोडाक्सिम यूज किया जाता है। पहला है साइनोसाइटिस, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ईयर फ्लूइड कैविटीज में, जो कि हमारे फोरहेड में होती है, हमारे चीक्स में होते हैं और नोज के अंदर होते हैं। इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से नोज ब्लॉक रहती है। अगला जो है टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है हमारे टॉन्सिल्स को, तो उसकी वजह से हमारे टॉन्सिल जो है रेड और स्वोलन हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से सीवियर सोर थ्रोट हो जाता है। अगला यूज जो है जिसमें सेफोडाक्सिम यूज होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाता है कि हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्यूल जो लंग्स में होते हैं इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से इनमें एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से परसिस्टेंट कांप रहता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है और लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाती है। अब अगला यूज जो है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में भी सेफोडाक्सिम जो है यूज किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है हमारे लंग्स के एयर सैक्स जो है इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इनमें एक्सेस म्यूकस या पस जमा हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, तो उसकी वजह से फीवर भी होता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। सेफोडाक्सिम जो है आर्टाइटिस मीडिया या मिडल ईयर इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है मिडल ईयर में, तो फिर उसकी वजह से सीवियर पेन फीवर भी हो सकता है, और ये यूजुअली बच्चों में हो जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं ये वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं, तो उन कंडीशन में एंटीबायोटिक जो है काम नहीं करता है। सेफोडाक्सिम जो है सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। अब अगला जो है सेफोडाक्सिम अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है, क्योंकि सेफोडाक्सिम जो है ई कोली के अगेंस्ट भी काम करता है। अब अगला जो है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इनमें पहला जो है सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस जो होता है ये सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि अफेक्ट करता है डीपर लेयर्स ऑफ स्किन को। अफेक्टेड एरिया जो है रेड हो जाता है, हार्ट और पेन। और अगला जो है इम्पिटिगो। इम्पिटिगो जो होता है ये कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि कंटेक्ट होने से फैलता है। इसमें क्या हो जाता है कि टिनी ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और फिर ये ब्लिस्टर जो होते हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं, इनमें फ्लूइड निकलता है, फिर बन जाते हैं हनी कलर्ड क्रस्ट्स मुंह के अराउंड या नोज के अराउंड। सेफोडाक्सिम जो है सम केसेस ऑफ डेंटल इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। सेफोडाक्सिम के फार्मुलेशंस जो मार्केट में आते हैं उनमें पहला आता है ड्रॉप्स। इसमें कंसंट्रेशन होती है 25 mg सेफोडाक्सिम पर 1 ml। इसके ब्रांड्स आते हैं मार्केट में जैसे कि स्विस ड्रॉप्स या मानोसेप ओ ड्रॉप्स। उसके बाद जो सेफोडाक्सिम की फार्मुलेशन आती है 50 mg पर 5 ml ओरल सस्पेंशन या ड्राई सिरप। के ब्रांड्स आते हैं मार्केट में जैसे कि स्विस 50 ओरल सस्पेंशन या मानोसेप ओ 50 ओरल सस्पेंशन या ड्राई सिरप। उसके बाद जो फार्मुलेशन मार्केट में आती है बच्चों के लिए 100 mg और 5 ml ओरल सस्पेंशन या ड्राई सिरप। उसके जो ब्रांड्स आते हैं मार्केट में स्विस 100 mg ओरल सस्पेंशन या ड्राई सिरप या मानोसेप ओ 100 mg ड्राई सिरप। और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, लेकिन हमने इन दो की बात की है यहाँ पर। अब हम सेफोडाक्सिम की डोजेज पे बात करेंगे जो बच्चों में दिया जाता है, वो है 5 mg पर kg एवरी 12 आवर्स के बाद दिया जाता है। अब हम डिटेल डोजेज पे बात करेंगे। पहले हम ड्रॉप्स में से डोजेज निकालेंगे। अगर हमारे पास 4 kg का बच्चा होगा, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेफोडाक्सिम की डोजेज जो होती है वो है 5 mg पर kg। अगर 4 kg का बच्चा होगा इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, वो आता है 20 mg हमें एवरी 12 आवर्स के बाद देनी है। इसको हम ml में कन्वर्ट करेंगे, 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
क्योंकि ड्रॉप्स में जो कंसंट्रेशन होती है वो पर 1 ml होती है, और फिर डिवाइड करना है 25, क्योंकि ड्रॉप्स में जो कंसंट्रेशन होती है 25 mg पर 1 ml होते हैं। तो ये आता है 0.8 ml हमें देने हैं एवरी 12 आवर्स के बाद। अगर हमारे पास अब 5 kg का बच्चा होगा, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डोज होता है सेफोडाक्सिम का, ये आता है 25 mg हमें एवरी 12 आवर्स के बाद देनी है। 25 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 25 से, ये आता है 1 ml, जो कि हमें एवरी 12 आवर्स के बाद देना है। अब हम डोजेज निकालेंगे 50 mg और 5 ml ओरल सस्पेंशन में से, या स्विच 50 में। अगर हमारे पास 7 kg का बच्चा होगा, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करने की डोज है सेफोडाक्सिम का, तो ये आता है 35 mg हमें देने हैं। mg को हमें ml में कन्वर्ट करना है, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जो है पर 5 ml होती है, और फिर डिवाइड 50 करना है, क्योंकि 5 ml में 50 mg होते हैं सेफोडाक्सिम। ये आता है 3.5 ml हमें दिन में 2 बार देने हैं। अगर हमारे पास 10 kg का बच्चा होगा, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आता है 50 mg। mg को हमें ml में कन्वर्ट करना है, 50 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है 50 से, ये आता है 5 ml दिन में 2 बार हमें देनी है। अब हम डोजेज निकालेंगे 100 mg पर 5 ml ओरल सस्पेंशन में। अगर हमारे पास 15 kg का बच्चा होगा, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि डोज होता है सेफोडाक्सिम का, ये आता है 75 mg हमें देने हैं। इसको हमें ml में कन्वर्ट करना है, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन पर 5 ml है, डिवाइड करना है 100 से, क्योंकि पर 5 ml में 100 mg सेफोडाक्सिम होता है, तो ये आता है 3.75 ml हमें देने हैं दिन में 2 बार एवरी 12 आवर्स के बाद। एक्यूरेट डोज मेजरमेंट के लिए हम ड्रॉपर यूज कर सकते हैं या सिरिंज, क्योंकि मेजरिंग कप जो होता है उसमें 3.75 ml या 4.5 ml की रीडिंग नहीं होती है। इस केस में हम ड्रॉपर यूज कर सकते हैं। पहले हम बच्चे को पूरे 3 ml देंगे, उसके बाद 0.75 ml। अब अगर हमारे पास 18 kg का बच्चा होगा, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, यह आता है 90 mg हमें देना है। mg को हमें ml में कन्वर्ट करना है, 90 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है 100 से, यह आता है 4.5 ml देना है हमें एवरी 12 आवर्स के बाद। तो हम कोई भी डोजेज निकाल सकते हैं इस फार्मूला के हिसाब से। यूजुअली 5 kg के बच्चे तक ड्रॉप्स दिया जाता है, और फिर 5 kg से 10 kg तक के बच्चों को 50 mg वाला ड्राई सिरप दिया जाता है। 10 kg के बाद 100 mg वाला ड्राई सिरप यूजुअली दिया जाता है। सेफोडाक्सिम जो है, ये इटसेल्फ सेफोडाक्सिम नहीं आता है मार्केट में, ये सेफोडाक्सिम प्रेगाजिटिल के फॉर्म में आता है। प्रेगाजिटिल जो होता है ये कोई ड्रग नहीं होता है, इसका कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होता है। प्रेगाजिटिल जो होता है ये सेफोडाक्सिम के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि इसकी लिपोफिलिसिटी जो है बढ़ जाए, इसकी वजह से इंटेस्टाइन में इसकी अब्जॉर्प्शन जो है इंप्रूव हो जाती है। अब हम सेफोडाक्सिम के साइड इफेक्ट देखेंगे। सेफोडाक्सिम की वजह से डायरिया हो सकता है, नाशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, हेडेक और एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि रैश, इचिंग या अर्टिकेरिया, और इसकी वजह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं जैसे कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। अब हम सेफोडाक्सिम के कंट्राइंडिकेशंस देखेंगे। सेफोडाक्सिम जो है एंटी एसिड्स या एसिड रिड्यूसिंग ड्रग्स के साथ नहीं लेना चाहिए, उसकी वजह से सेफोडाक्सिम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो उसकी वजह से सेफोडाक्सिम जो है इनइफेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग एंटी एसिड्स के साथ नहीं लेना चाहिए, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि पेंटाप्राजोल या लेंजाप्राजोल, इनके साथ जो है एक साथ नहीं लेना चाहिए। इनमें एटलीस्ट 2 आवर्स की डिफरेंस होनी चाहिए।